फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ है जो वो पार्ट 9th ए में है, बिल्कुल ठीक है। एमरजेंसी प्रोविज़न 18th में है और अमेंडमेंट के प्रोविज़न 20th में, बिल्कुल ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है डी। सेकंड क्वेश्चन, आप इस वीडियो को स्टॉप करके भी पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसका आंसर दे सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में से आपको करेक्ट बताना है स्टेट लिस्ट यूनियन लिस्ट के बारे में जो शेड्यूल 7th में गिवन है, आर्टिकल 246 में है जो, और इसमें एक करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइन्थ शेड्यूल कब इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके पीएम के कौन पीएम थे उस टाइम? वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी 1952 में। राज्यसभा कब कॉन्स्टिट्यूटेड की थी? इसका करेक्ट आंसर है ए। लोकसभा भी 1952 में की गई थी। इसमें आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड किया गया था 26 किया जाता है 26 नवंबर को हर साल, बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ करने के लिए। और 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सेटअप की थी, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। और इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बताना है अपना 26 जनवरी 1950 को। आपको पता है 42nd अमेंडमेंट में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ये बाद में आए हैं। और उस टाइम थे आपके पास स्वर्जन भी थे। स्वर्जन मतलब अपने पे किसी का एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आर्टिकल 50 में गिवन है। और इसका करेक्ट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बी ऑप्शन। प्रेम्बल के बारे में बताना है। प्रेम्बल है, इसका करेक्ट आंसर है डी। ये पार्ट है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं है। इसका बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स अ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नहीं, फर्स्ट ऑप्शन गलत है। इसका मतलब बीसी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बीसी बिल्कुल ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किसे कहा जाता है? इंस्ट्रक्शन मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। फिर आ गया 7th शेड्यूल में जो लिस्टें हैं, इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ए। पैडनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें आपको बताना है क्या, इसका करेक्ट आंसर है ए। हाउ मैनी above एस्टेब्लिश एज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। और इसका करेक्ट आंसर है ए। इनमें से कौन सा है? इंटर स्टेट काउंसिल। अब आपको बताना है डेलिमिटेशन कमीशन है जो कॉन्स्टिट्यूटेड की गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023। इसका करेक्ट आंसर है 4। ये किए जाते हैं मेनली पॉपुलेशन के लिए, जो इलेक्शन से पहले किए जाते हैं। और इसका 4 बार किए गए आर्टिकल 82 के अंडर, 1952 में, 1963 में, 1973 एंड 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस हैं, इनमें से कौन सी इंक्लूड की गई थी? ये मैथली नहीं की गई थी, बाकी तीनों की गई थी। और इसका करेक्ट आंसर है ए। राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 20, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आपको प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बताना है, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आर्टिकल 360 आ गया कॉन्स्टिट्यूशन का, जो 20th पार्ट में है। और इसका करेक्ट आंसर है डी। ये तीनों काम कर सकता है पार्लियामेंट। मनी बिल के रिलेटेड आ गया, मनी बिल है जो, और इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 109 में स्पेशल प्रोसीजर तो है। और इसका करेक्ट आंसर है सी। तीनों ये बिल्कुल ठीक है। रिट आ गया, रिट 5 तरह की रिटें हैं।
रिट ऑफ प्रोहिबिशन इज़ एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट ऑफ इंडिया टू लोअर कोर्ट की वो जो अपनी जो वो लॉ को प्रोसीड कर रहे हैं, जो किसी भी लॉ को उसको रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बजट के रिलेटेड। यूनियन बजट फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, प्रेसिडेंट होता है, और इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पीकर के बारे में है, और इसका करेक्ट आंसर है ए। वो राइट टू स्पीक उनका हक होता है, बोल सकते हैं, और वो अपनी जो वोट है वो पहली बार में डाल देते हैं, टाई के बाद नहीं वोट डालते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉज मीन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। इनमें से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बतानी है, और इसका करेक्ट आंसर है ए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है नेशनल कमीशन ऑफ फॉर बैकवर्ड क्लास। फ्लैग कोड के बारे में बताना आपको कि फ्लैग की जो इसकी लेंथ होती है वो होती है 600 मीटर टू 400 मीटर, एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ इज टू हाइट ऑफ द फ्लैग शैल बी 3:2, और इसका करेक्ट आंसर है डी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी। इनमें से गलत कौन सा है? गलत ये है, उसको एविडेंस यूज़ किया जा सकता है अगर वो एक्यूज्ड है, पुलिस के सामने अपना जो जुर्म है उसको मानता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है बी, ओनली 2। नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ए, और इनमें से सिर्फ ये सही है कि MLA ऑफ पुडुचेरी इज़ हायर देन, क्योंकि पुडुचेरी की पॉपुलेशन ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश से। अब बिल अमेंडमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। अमेंडमेंट है जो पार्ट 20 में है, और इसका करेक्ट आंसर है बी, सेकंड एंड थर्ड, क्योंकि प्रेसिडेंट की परमिशन जो होती है वो मनी बिल के लिए होती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन के बिल के लिए। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये तो क्वेश्चन अपन ने कर ही लिया। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें से एक ही ठीक है, वो है ये वाला, MLA ऑफ पुडुचेरी इज़ हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। इनमें से आपको सही बताना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है ही नहीं है। अगर थर्ड आप गलत करते हैं तो ये 2 ऑप्शन चली जाती हैं, और इसका करेक्ट आंसर है बी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स। टोटल नंबर ऑफ एक्सीडिंग इन द यूनियन गवर्नमेंट इन द प्राइम मिनिस्टर शैल, ये कौन सी अमेंडमेंट में था? 92nd अमेंडमेंट, और इसका करेक्ट आंसर है बी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन नहीं है। एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लोकसभा, जो सिर्फ लोकसभा की अकेले की पावर है, और इसका करेक्ट आंसर है बी, सिर्फ नो कॉन्फिडेंस मोशन में अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th शेड्यूल के रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, और इसका करेक्ट आंसर है बी, आर्टिकल 39 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पोजीशन ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी 42nd अमेंडमेंट में नहीं, इसको 44th अमेंडमेंट में। आप अब देखो, आप दोनों में से बताना आपको इसमें करेक्ट कौन सा है। लीगल राइट ओनली टू अवेलेबल टू एनी पर्सन, आर्टिकल 300A में इसको इंक्लूड किया गया है। ये क्वेश्चन आप कर चुके हैं, इसका बी था
सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जिसमें गवर्नमेंट को लिमिट किया जाता है बाय टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल करेक्टर मतलब एक फेडरल और यूनिटरी करेक्टर है। फेडरल मतलब जिसमें इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की, जिसमें हर फेडरल को अपनी पावर यूज़ करने का हक है। डैश आर्टिकल जो है चेंजेस करने के लिए, अमेंडमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल। बिल्कुल ठीक है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट मीन्स प्रेसिडेंट। नहीं, सिर्फ सिटीजन्स नहीं, बाय बर्थ नहीं, नेचुरलाइजेशन के भी थ्रू हो सकता है। सेकंड गलत है और इसमें सिर्फ ए ठीक है। फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइड, मतलब उसकी सिटीजनशिप ली जा सकती है, ये गलत है इसमें। प्लानिंग कमीशन कब सेटअप किया गया था? 1950 में। वेलफेयर स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में। प्रेम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट इसका कोई खुद का लीगल इफेक्ट नहीं है। पार्ट 4 आ गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका करेक्ट आंसर है ए। ये इन्फोर्सबल बाय कोर्ट्स, इसका करेक्ट आंसर दे शैल बी इन्फोर्सबल बाय द कोर्ट, गलत है, फर्स्ट से गलत है। और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड एंड थर्ड, डी। राज्यसभा की सीट बतानी है आपको सिक्किम की, सिर्फ एक ही सीट है राज्यसभा की। मनी बिल के रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 109। राइट टू फ्रीडम के आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन के आर्टिकल बताने हैं, इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 25 to 28। 0R पार्लियामेंट का क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन आर के बाद 0R स्टार्ट हो जाता है। राज्यसभा की इक्वल पावर है लोकसभा किस मामले में? अमेंडमेंट करने के मामले में। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 50। थैंक यू।